आज हम अपने अहवाल पर गौर करें तो हमें बहुत सारे लोग मुआशरे के अंदर ऐसे मिलते हैं जो मामूली सी मामूली बात के ऊपर रोज़ा छोड़ देते हैं। किसी को अगर मामूली बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी का बहाना कर देता है। किसी को अगर मामूली बुखार हो जाता है तो वो ये कह देता है कि मैं बीमार हूँ, इस वजह से मैं रोज़ा नहीं रख रहा हूँ। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मामूली बीमारी में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इस कदर शदीद मर्ज़ हो कि जिस मर्ज़ की बुनियाद पर उसे बहुत परेशानी लायक हो जाएगी या वो मौत के मुंह में चले जाएगा, इस तरह का अगर कोई मर्ज़ है तो उसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। लेकिन मामूली बीमारी में ये कह देना कि हम बीमार हो गए हैं तो इस वजह से उसको रोज़ा छोड़ने की क़तअन इजाज़त नहीं है। एक रोज़े की किस कदर फ़जीलत है, आप इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि हमारे उलमा और बुज़ुर्गों ने तो यहाँ तक फ़रमाया है कि एक रोज़ा अगर किसी का क़ज़ा हो जाए तो कसम खुदा की अगर वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता रहे तो उसका सवाब वो नहीं पा सकता है। अगरचे क़ज़ा करके उसकी तलाफ़ी तो वो कर सकता है कि रोज़े की तलाफ़ी हो जाएगी, लेकिन रोज़े की जो फ़जीलत है अगर पूरे साल भी वो रोज़ा रख ले तो उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी भी अगर कोई शख्स रोज़ा रख ले तो रमज़ानुल मुबारक का जो एक रोज़ा उससे तर्क हो गया है उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। इस कौल की रोशनी में आप गौर कीजिए कि हम कहाँ पर हैं। हम एक रोज़ा नहीं, दो रोज़े नहीं, बल्कि बहुत सारे रोज़े मामूली उज़्र की बिना पर शरीयत ने जिसे उज़्र करार नहीं दिया है तर्क कर देते हैं और हम रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और उसकी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। हमें तो ये चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के तो रोज़े रखें ही और उसके अलावा जो दूसरे नफली रोज़े हैं उनको रखने में भी हमें सबकत करनी चाहिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारा हाल आज ये हो गया है कि हम नफली रोज़े और मुस्तहब्बात पर अमल करना तो दरकिनार है, फ़र्ज़ रोज़े को भी हम तर्क कर देते हैं और बड़ी जुरात करते हैं। परवरदिगारे आलम के रोज़े को तर्क करना और उसको बिला वजह छोड़ना ये बहुत बड़ी जसारत है, बहुत बड़ी जुरात है। किसी भी मामूली उज़्र की बुनियाद पर शरीयत ने कभी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं दी है, बल्कि शरीयत ने उसी रोज़े को छोड़ने की इजाज़त दी है जब बंदे को वाकई उज़्र लाहिक हो जाए। तो हमें चाहिए कि जब हमें शरई उज़्र हो जब ही रोज़ा तर्क करें, उसके अलावा हरगिज़ रोज़ा तर्क ना करें। परवरदिगार आलम हम सबको रोज़े की पाबंदी करने और उसको तर्क ना करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए।